आज हमारे लाल जी श्री जी बन के आए हैं और लाल जी जितना अत्याचार करे इन गोपीन पे, श्री जी आज पहले से ही लिस्ट बना के लाई हैं, सब कर रही हैं। बोले आकू तो पता चले ही काका करे। आहा, अब ये ब्रज भाषा की पंक्तियों में लीला है पूरी, सुनो। कहां चली मुख मोड़ के गूजर चतुर सुजान, कितकू भली जात हो देव हमारो दान। कहां चली मुख मोड़ के गूजर चतुर सुजान, कितकू भूली जात हो देव हमारो दान। जय जय श्री राधे। लाल जी की यही स्थिति है गई है। आज श्री जी ने जो है का पकड़ लिए अच्छे थे। कहां चली मुख मोड़ के गूंजर चतुर सुजान, कितकू भूली जात हो देव हमारो दान। देव हमारो दान चली कहाँ है गूंजर अलवेली जी, बेचन चली भरी मद जोवन संग लिए सहेली जी। ए गुजरी कहाँ को जा रही है? ठाकुर जी दही बेचवे जा रही हैं। बोले दही बेचवे जा रही हैं, मार्ग को दान दो। अब श्री जी वही सब शब्द कह रही हैं जो ठाकुर जी कहते हैं, और ठाकुर जी वही सब शब्द बोल रहे हैं जो श्री जी बोलती हैं। ठाकुर जी बोले काय को दें दान? ये मार्ग का तुम्हारे पिताजी को है। ठाकुर जी बोले और नहीं तो हमारे पिताजी को है। हमारे पिताजी को हो, चाहे हमारे दादा को, चाहे हमारे परदादा को हो, हम खड़े हैं तो हमारा है, दान तो देना पड़ेगा। देव हमारो दान चली कहाँ है गुजरी अलवेली जी, बेचन चली भरी मद जोवन संग लिए सहेली जी। ठाकुर जी बोले अच्छा अरे सुनरी भिंडला या को दान दे दे, भूखो बेचारो या कि मैया खिवावे ना है ना यार। सुबह तो भूखो प्यासो आ जाए यहाँ पे, घर में तो या कि दाल रोटी बने ना है, या हमारे बेचारो रोडन पे बैठे या मार्ग पे बैठ जावे और हम आवे जावे वाली सखीन ते दान मांगे करे, दे दे। श्री जी बोली ठाकुर जी के रूप में, अरे सुन रही अलवेली गोपी या गोबर चोटी को ना खाऊंगा मैं सब जानू। यानी अपनी गैया के भूसा भी गोबर चुरा चुरा के लाइए, ये गोबर चुरा के बेच दे, बातें भूसा खरीद के अपनी गैया को खवावे और बातें दूध निकला को मेरी मति भ्रमित हो जाएगी भैया। या को दूध ना, या की दही ना खाऊंगा, तेरी चाहिए मुझको। सांची कहो आई हो कैसे या मग बीच अकेली जी, रसिक अली तुम देखत आजत ये मैं मन मत बेली जी। हम तो आपकी दही लेंगे, आज हमारे मन में बस आपको देख के आनंद है रो है। अब या दान को हमें दे जाओ, बढ़िया दूध दही आदि सब खवा जाओ, फिर आनंद आवेगो। अब श्री जी कह रही हैं, मतलब ठाकुर जी कह रहे हैं श्री जी के भाव से किशोरी जी से, इतनी विनती मानिए है नवराज कुमार। अच्छा श्री जी दान मांग रही हैं और लाल जी देवे से मना कर रहे हैं, कभी मधुमंगल आगे कर रहे हैं, कभी अच्छा ये सब रूप तो उन्हीं के धारण करके आए गोपियों के। सो नहीं दे रहे हैं तो फिर श्री जी ठाकुर जी की तरह कभी यहां नोच जाएं, कभी हाथ पकड़ लें, कभी मटकी गिरावे, कोई धमकी दें, कभी कछु करें। तो या सब भाव से परेशान है कि ठाकुर जी कह रहे हैं इतनी बिनती मानिए हे नवराज कुमार, हम जिन हाथ लगाई हैं हम कुलवती हैं नार। हे ब्रजराज देखो, दानवान देंगे नहीं देंगे वो सब बात की बात है, लेकिन ये आप ये छुआछाई मत करो। ये कभी यहाँ नोच रहे हो, कभी वहां नोच रहे हो। हम कोई एरी गैरी ना है, हम ऊंचे कुल की छोरी हैं। हाँ जो है कहीं भी नोच रहे हो हमें।
हम कीर्ति मैया की लाली हैं, हमारे पिताजी बरसाने के राजा वृषभानु जी हैं, तुम्हारी यशोदा मैया की तरह ना है धाम धुल्लो सी माखन खा के कोने में पड़ी रहे, चलो ना जाए 4 आदमी उठाए वारे चाहिए। अच्छा, ये सब बात ठाकुर जी कह रहे हैं क्योंकि किशोरी जी यही सब कहती हैं। इतनी विनती मानिए हे नवराज कुमार, हम जिन हाथ लगाइए हम कुलवती हैं नार, हम कुलवती हैं नार, छैल हम अंग सोना हाथ लगावो जी, कैसे तुमरे मात पिता हैं जिन ऐसी सीख सिखायो जी। कैसे माता पिता हैं? हमें तो तुम पे ना तुम्हारे माता पिता पे लाज आ रही है, यही सब सिखाया तुमको। अरे कुलवती नारी को देख करके नैनन ने मटकाने लग जाओ, सैन बजाने लग जाओ, या मुरली को अधर पर धारण। वैसे तो ये बजे ना है, जैसे ही कोई सुंदरी युवती दिखे सोई आप मुरली में सबरे तान छिड़ जाए तुम्हारे। यही सब सिखाया तुम्हारे माता पिता ने। हटो हटो मेरी बाह छोड़ दो, नाहक रास बढ़ाओ जी, रसिक अली यह बात घर की, घर बैठे चुमक चलाओ जी। ये घर की बातें हैं, घर की बातें ने घरन में रहने दो। आप हमारे माता पिता को कुछ मत कहो, हम आपके माता पिता को कुछ नहीं कहेंगे, या बात को अब यहीं विश्राम होने दो, घर की बात है। और हमारे मार्ग से हट जाओ, हमें दही बेचवे जान दो। मैया रात में पूछेगी कितनों दही बेच के आई, कहा दूंगी उनको, क्योंकि तुम तो ऐसे ही खावे वारे हो, कछु देवे को है तो है ना तुम पे। किशोरी जी खड़ी है गई, वो दान तो दे के जानो ही पड़ेगा। बोले नहीं दे तो कौन हो तुम? हम राजा या भूमि के यही हमारो राज। किशोरी जी कह रही हैं हम राजा या भूमि के यही हमारो राज, मन भावे सोई करें भली मिली हो आज। हम यहाँ भूमि के राजा हैं और हमारा यहाँ राज चले, और राजा जो कहे वो करना पड़े। बहुत दिनांत प्रतीक्षा ही कि आप हमारे हाथ आ जाओ। अच्छा, अब किशोरी जी अपने भाव में आ गए। हम किशोरी जी जब जामे तब आप कोई कसर छोड़ो ना हो। आज पतो चलिए जब आप किशोरी जी बन के आए हो, आज तो ऐसे जान ना देंगे। भली मिली हो आज अकेली या ब्रज माही अकेली जी, बेचन चली भरी मज जोवन हिय में मन मान बेली जी। आप आज अकेली मिल गई हो, और ये आपके सुंदर यौवन को देख करके हमारा तो मन आ रहा है कि यह सुंदर यौवन ने कैसो श्रम करके दही निकारो होगो, या में तो मक्खन अलग किया होगो। अब तो हम यही को पामेंगे, यहीं से आनंद लेंगे। हाँ, अब श्री जी रूप में ठाकुर जी क्या उत्तर दे रहे हैं? वो कौन हो तुम? बोले या भूमि के राजा। राजा हो? बोले अच्छा, राजा हो तो कीजिए राजान के से काम। राजा हो तो राजाओं जैसे लक्षण तो तुम्हारे है ना कछु भी। इकली नारी घेर के कहो कौन सो धाम है, ये राजान के लक्षण है। राजा तो प्रजा की रक्षा करे, तुम्हारी तरह थोड़ी है अकेली नारी देख के, और ये बेचारी 2-4 हमारी संग सखी जा रही हैं, हमें अकेली पाए के और हमें परेशान कर रहे हो बीच मार्ग में, और अपने आप पे राजा बता रहे हो। कहो कौन सो धर्म धरनो बन में नारी पाई जी, कैसे तुमरे मात पिता जिन ऐसी सीख सिखाई जी। ठाकुर जी बोले देख तुम बात बात पे माता पिता पे क्यों आ जाओ। बोले और नहीं तो बालकन की परवरिश माता पिता ही करें, ऐसे तुम बनाई दिए हो, मुस्टुंडा से है गए हो, लेकिन अब वो शर्म नहीं आ रही है अकेली नारी देख करके और बीच में छेड़ रहे हो हमें। श्री जी अब मन में विचार कर रही है अब क्या बोलूं, क्योंकि बाघ पटुता तो कन्हैया के पास ही है। श्री जी तो हमारी सरल स्वभाव वाली हैं। तो श्री जी मन में विचार करने लगी अगलो कहा बोलूं कहा बोलूं कहा बोलूं। इतने में ही श्याम सुंदर श्री जी के रूप में है ना, तो जैसे श्री जी को श्रमित देखो कि अब इन पे कोई बात नहीं आ रही है बोलने के लिए, तो श्री जी बोली अच्छा देखो ये घर की बात है, घर में निपटाओ, आप बहुत श्रमित है गए हो और ज्यादा ही दही मांगवे दही पावे की इच्छा है,
तो श्रम मत करो, बैठो, हम अपने हाथन से आपको पवामेंगे। और वहीं श्री जी को सन्मुख बैठा के, श्री जी आज कृष्ण रूप में हैं और श्री जी के रूप में ठाकुर जी अपने हाथन से श्याम सुंदर माखन खवाए रहे हैं। और किशोरी जी अपने मुख से पामे और पाकर के जो नेकाद माखन बच जाए वाकू ठाकुर जी अपने मुख में लेकर के वाकू आस्वादन कर रहे हैं। बोले युगल बिहारिणी बिहारी जू सरकार की। ऐसे हमारे श्याम सुंदर की ये विशेष दान लीला। दान लीला तो बहुत सुनी, लेकिन याकू कहें राज की दान लीला, क्योंकि या में श्री जी के रूप में श्याम सुंदर हैं और श्याम सुंदर के रूप में श्री किशोरी जी हैं। आहा, अब किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों एक दूसरे को देख करके बड़े आनंदित भये हैं। एक रास को बड़ो सुंदर भाव है, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी, शरद की ही में उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधार। अच्छा देखो, रास हर लीला के बाद, चाहे दान लीला हो, चाहे मान लीला हो, चाहे गौ दोहन लीला हो, चाहे मुंदरी चोरी लीला हो, जितनी भी लीला श्यामा श्याम की हम सुनते हैं, हर लीला के विश्राम में रास जरूर होएगा। पर आज के रास में विशेषता यह है कि आज श्री जी कृष्ण रूप में हैं और श्री ठाकुर जी श्री जी के रूप में हैं। तो यहाँ पे अब दोनों को संवाद चल रहे है। शरद की छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। श्री जी कह रही हैं, चतुर चांदनी के सहित नवचर करत पयान। देखो चंद्रमा प्रकट, अच्छा जब रास की इच्छा हो तब पूर्णिमा को चंद्रमा प्रकट है जाए, जरूरी नहीं है शरद पूर्णिमा को ही रास होगा। हमारी किशोरी जी ठाकुर जी तो आज भी रास बिहार करें। या को मतलब यह है कि प्रकट वृंदावन में हमारे लिए चौथ को चांद होगा, अष्टमी को चंद्रमा होगा, लेकिन रात्रि होती वृंदावन में तो रोज ही पूर्णिमा है, रोज रास हैरो है। चंद्र चांदनी के सहित नव चढ़ करत पयान। आहा, लाल जी कह रहे हैं, श्री राधा मुख देख के मैं भूलो सबही गुमान, परेगी फीकी उजियारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। ये रास से पूर्व की चर्चा है। तो किशोरी जी कह रहे हैं, मतलब ठाकुर जी किशोरी जी के रूप में कह रहे हैं, चंद्र चांदनी के सहित नवचढ़ करत पयान। देखो आज चंद्रमा प्रकट भयो है, कैसी सुंदर चांदनी हमारे वृंदावन में आई है, चलो रास बिहार रास करें। तब श्री जी कह रही हैं कृष्ण रूप में, श्री राधा मुख देख के, आज आपको किशोरी जी के मुख में देख के मैं भूलो सबही गुमान। कौन सा चंद्रमा दिखा रही हो? बोले वो बारो। इतने में ही श्री जी ठाकुर जी को पकड़ के ले गई, यमुना जी में दिखा के बोली, फीकी पड़ेगी उजियारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। आज बात चंद्रमा को देखने की इच्छा ना, आज तो आप ही चंद्र लग रही हो, इतनी सुंदर बन के आई हो। श्री जी कह रहे हैं, अच्छा श्री जी ने ठाकुर जी की प्रशंसा कर दी, बोले आज तो आप चंद्रमा को फीके करवे वारी लग रही हो। तब ठाकुर जी ने ऐसी नोच ली है, ऐसी बात कही है जो श्री जी कह में ही है ठाकुर जी से। अच्छा मैं बार बार ये कंफ्यूजिंग नहीं बनाऊं कि आज लाल जी श्री जी हैं और श्री जी लाल जी हैं, तो आप अब मैं आगे बोलूंगा नहीं, आप समझते जाइए। श्री जी बोल रहे मतलब ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो श्री जी क्या कह रही हैं, हमें सब पता हो, ये सब प्रशंसा आप हमारी क्यों कर रहे हो। ठाकुर जी बोले क्यों कर रहे हैं? बोले क्योंकि हम आपके अवगुण को बता दें ना, तो आप हमारी प्रशंसा कर रहे हो, कहीं हम आपके अवगुण नहीं बताएं। लेकिन लाला याद रखियो, या प्रशंसा करवे तो तेरो टेढ़ोपन नहीं चलो जाएगा, तू रहेगा फिर भी बांको ही। सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग, सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग।
तब लाल जी प्रत्युत्तर दे रहे हैं, बोले श्री जी तुम्हें पता है रहस्य में टेढ़ो क्यों? श्री जी बोली ना हमें ना पता, मैया गिर गई होगी या तुम बचपन में कहीं दब गए होंगे तभी टेढ़े है गए हो। ठाकुर जी बोले ये सब बात ना है। श्री जी बोली तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग। ये जो तुम तिरछी तिरछी नजर से मेरी ओर देखा करो ना, इन तिरछी नजरन से मेरी कमर टेढ़ी है गई है, मेरी मैया को दोष मत दियो, तुम्हारी नजरन ने मैं टेढ़ो कर दियो। तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग, बंक मुरली की बलिहारी, बाट सब देखे नर नारी। श्री जी कह रही हैं महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान। आपने तो सीधो दोष हमारे नेत्रन को दे दियो कि हमारे देखवे थे आप टेढ़े है गए हो, लेकिन कन्हैया तुम ढीठ ना हो, तुम महाढीठ हो। और महाढीठ कितनी बात बनाते रहे उनको कोई असर ना हुए। महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान। तब लाल जी कह रहे हैं चतुरन की चर्चा जगत, चतुरन की चर्चा जगत, मैं भोरन को भगवान, बिचारो भोरो भंडारी, बाट सब देखे ब्रजनारी। ऐसी चर्चा भई है और वह चर्चा के बाद में रास बिहारी श्री रास में प्रवेश कर गए हैं। हो नट हो बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। हो राधे जगत नचायो तेरी मोह की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी भोह की मरोड़, श्यामा जगत नचायो तेरी भोह की मरोड़, श्यामा जगत नचायो तेरी भोह की मरोड़। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली, राधा चित चोर, बन नाचे नटनी को वाली। बुला उठा के गाओ जय हो बोल रास रासेश्वर भगवान की जय हो। किशोर तो पे डारूं तृण तोड़ प्यारे, ब्रज के किशोर तो पे डारूं तृण तोड़ प्यारे, ब्रज के किशोर तो पे डारूं तृण तोड़ प्यारे, ब्रज के किशोर तो पे डारूं तृण तोड़। सुन मुरली की नाच मोर, सुन मुरली की गोर मेरे मन नाच मोर, सुन मुरली की गोर मेरे मन
आज श्री जी कौन है? ठाकुर जी। और ठाकुर जी कौन है? श्री जी। तो श्री जी कह रही हैं, ब्रज के किशोर तो पे डारूं तृण तोड़। हे श्यामा जू, आज आप ठाकुर जी बन के आई हो, इतनी प्यारी लग रही हो कि मन कर रहा है तृण तोड़ दूं आपके ऊपर। सुन मुरली की घोर, मेरे मन नाचे मोर। अभी ऐसा मन है रहो कि आप सदा ठाकुर जी के रूप में रहो, मैं सदा श्यामा जी के रूप में ही रहूं। आपको देखने में इतना सुख मिल रहा है। किशोरी जी बोली, यही स्थिति हमारी है। अब ठाकुर जी प्रशंसा कर रहे हैं किशोरी जी की। आप भी कम नहीं लग रही हो। कैसी लग रही हो? कमल कली को रंग भानु की लली को प्यारे, कमल कली को रंग भानु की लली को प्यारे, कमल कली को रंग भानु की लली को प्यारे, कमल कली को रंग भानु की लली और को, मुख चंद हुते निको मेरे नैना है चकोर। मुख चंद्र हुते निको मेरे नैना है चकोर। मुख चंद हुते निको मेरे नैना है चकोर। मुख चंद्र हुते निको मेरे नैना है चकोर। हे बन नाचे लटनी को आली नंद को किशोर। बन नाचे लटनी को आली नंद को किशोर। बन नाचे लटनी को आली राधा चित चोर। बन नाचे लटनी को आली राधा चित चोर। अब ठाकुर जी को देख के श्री जी कहा कह रही हैं, अपलक नेत्रों से निहार रही हैं और निहारते हुए कह रही हैं, नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे। नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे। नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे। नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए। क्यों? कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर। 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 हे बन नाचे लटनी को आली नंद को किशोर। बन नाचे लटनी को आली नंद को किशोर। बन नाचे लटनी को आली राधा चित चोर। बन नाचे लटनी को आली राधा चित चोर। किशोरी जी कह रही हैं, अपलक नेत्रों से आपको निहारूं ताकि आप इन नेत्रों में और हमारे चित्त में बस जाओ, क्योंकि बाहर तो आप भागते ही रहो। और क्योंकि आज ठाकुर जी जानते ना श्री जी के रूप में हैं, तो भैया बार बार ऐसे देखने को मौका थोड़ी मिलेगा। कल फिर श्री जी बन जाएंगे, आज ठाकुर जी के रूप में तो अभी नैनन में बसाए लो। लेकिन अब श्री जी ठाकुर जी प्रत्युत्तर दे रहे हैं, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी। मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी। मन श्याम रंग राधे
बांध राखो संग प्यारी। मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। हाँ कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। ए बन नाचे नटनी को आली लल्द को किशोर। बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। ए बन नाचे नटनी को आली राधा चित चोर। बन नाचे नटनी को आली राधा चित चोर। ए बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। ए बन नाचे नटनी को आली राधा चित चोर। बन नाचे नटनी को आली राधा श्री रास बिहारी बिहारिणी जू सरकार की। ऐसी ठाकुर जी ने आज विशेष दान लीला करी। और दान लीला में आज किशोरी जी भी थक गई, ठाकुर जी भी थक गए। क्यों थक गए? ठाकुर जी तो यहाँ हमारे थक गए, भैया ये लहंगा भरिया हम पे ना समरे और इतनी भारी मटकी हम पे उठाई ना जा रही और या खड़े खड़े बात करना बड़ो मुश्किल काम है। ठाकुर जी बोले, श्री जी आप क्यों थक गई? बोले हम पे इतना बोलना ना आवे हम तो बोल बोल के थक गए। आज दोनों ही श्रमित भये, सब सहचरी सखान ने दोनों उनकी सेवा करी। ऐसी हमारी लाडली जू के लाल जी की मधुर लीलाएं हैं। बंधुओं देखो एक बात बताएं, लीला तो केवल और केवल बहाना है श्री श्यामा श्याम के और समीप पहुंचवे को। बाकी हमारे ब्रज में लीलान को ज्यादा थोड़ी सुने। हमारे ब्रज में तो ऐसे जैसे बिहारिन देव जी के भाव हैं, रसिकन के भाव हैं, वहां भावन को सुन के भाव समाधि में अपने अंतः स्थिति में श्यामा जू के ठाकुर जी के मधुर भाव को दर्शन करें।